हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर जीरो रिव्यू। मैं हूं मिस्टर जीरो और आज इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूं वेब सीरीज़ लाल बाजार, जो कि ZEE5 के अंदर में रिलीज़ की गई है और इसी का रिव्यू करने वाला हूं। तो चलो यार शुरू करता हूं, लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। आने वाले टाइम पर बहुत सारे वेब सीरीज़ और मूवीज़ का जो है रिव्यू लेकर के आने वाला रहूँगा पहली फुर्सत में, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि लाल बाजार क्या है। वेस्ट बंगाल के अंदर में लाल बाजार कलकत्ते के अंदर में आता है और कलकत्ते में सबसे ऊंचा पुलिस स्टेशन माना जाता है। मतलब कोई भी बड़ा क्राइम हो जाता है और किसी और पुलिस स्टेशन में अगर सॉल्व ना हो तो सबसे पहले इन्हें अप्रोच किया जाता है कि वो क्राइम ब्रांच से पहले ये आते हैं और ये आकर के वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। वहीं पे दूसरा एक जगह दिखाते हैं जिसका नाम है बऊ बाजार, और बऊ बाजार जो है एक रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे ये स्टोरी पूरी घूम रही होती है। अब यार अगर फ्रैंकली मुझसे पूछो तो मैं आपका बिना ज़्यादा वक्त बर्बाद किए हुए थोड़ा शॉर्ट में ही आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वेब सीरीज़ है एक तरह की खिचड़ी बन गई है। खिचड़ी क्यों बनी है उसके लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा। मैं बता देता हूँ कि भाई इसकी स्टोरी जो है यही स्टोरी है जो कि आपने देखा होगा ट्रेलर के अंदर में कि भाई एक प्रॉस्टिट्यूट का कत्ल हो जाता है, और वो कत्ल जो है किस तरह से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, और प्रेग्नेंट होने के बाद में जब वो न्यूज़ बताती है बिटवीन द सेक्स, तो वहाँ पे जो बंदा उसके साथ में सेक्स कर रहा होता है वो उसे वहीं पे मार डालता है। और मार डालने का जो तरीका होता है बहुत डिफरेंट होता है। मतलब उनका पेट काट के जो है फिटस को निकाल लेते हैं और उसके साथ साथ जो है उसके बॉडी के अंदर का जो भी अतड़ी पचड़ी होता है वो सबको निकाल करके एक स्कूल के बैग में डाल के तालाब में फेंक दिया जाता है। अब कोई बच्चा जो है तालाब में जाता है स्विमिंग करने के लिए सुबह सुबह, और वहीं पर उसको वो बैग मिल जाता है। और अचानक से खबर पहुँचती है लाल बाजार पुलिस स्टेशन में, और वहाँ से आती है इन्वेस्टिगेशन टीम, और वो आने के बाद में यहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब इन्वेस्टिगेशन जैसे ही शुरू होता है वहाँ से एक खिचड़ी का एक अलग अलग मतलब वेरिएशन निकल कर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर एपिसोड को अगर देखा जाए तो काफ़ी लेंदी है। 35 से लेकर के 45 मिनट तक का एक एक एपिसोड है, और हर एपिसोड का लेंथ डिफरेंट है, बिटवीन 35 मिनट्स टू 45 मिनट्स के बीच में ही है। यानी ओवरऑल आपको 10 एपिसोड्स देखने होंगे, और ये 10 एपिसोड्स को देखने के लिए आपको कम से कम 7 से 8 घंटा तो देना पड़ेगा। मुझे भी देना पड़ गया, सो दैट्स द रीज़न कि मैं इतना लेट रिव्यू कर रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस गाइज। मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा कि बहुत जल्दी आपको आपके पसंदीदा वेब सीरीज़ का रिव्यू लेकर के आ पाऊँ। तो चलो यार स्टोरी में वापस आते हैं। तो मैं आपको स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ, जो वही आपको वही बता रहा हूँ जो ट्रेलर के अंदर में है, लेकिन इंटरनली जो भी मैं बताऊंगा वो स्पॉइलर फ्री होगा, तो टेंशन मत लो। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस स्टोरी के अंदर में जो भी लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग कौन है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वेस्ट बंगाल के अंदर में और खास करके टॉलीवुड के अंदर में जितने भी कलाकार, दिग्गज कलाकार है जो एक्टिंग के मामले में बहुत ही हाई फाई है, वो सारे कलाकार आपको इसके अंदर में देखे जाएंगे। और इन सारे कलाकार को आप शायद ना पहचान पाओ अगर आप बंगाली मूवी नहीं देखते हो, तो थोड़ा बहुत मैं देख लेता हूं और कुछ फेवरेट भी है मेरे, तो उसके वजह से आपको बता पा रहा हूं मैं कि इसके अंदर में जो आप कमिश्नर का रोल प्ले करते हुए देखोगे तो आपको याद होगा, अगर आपने कभी भी यूट्यूब में जाके संडे सस्पेंस अगर सुना होगा, वो बंगाली एक तरह का स्टोरी टेलिंग होता है वहाँ पे, और वो रेडियो मिर्ची की तरफ से स्पॉन्सर होते हैं। तो भाई वो आप अगर सुने हो तो जितनी बार आपने आवाज़ सुना है वहाँ पे वो सारी आवाज़ इस कमिश्नर साहब की है। उसके अलावा जो भी यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं या फिर जो पुलिस इंस्पेक्टर के सीनियर बने हुए हैं उनका रोल अगर देखोगे तो ये सारे के सारे बड़े बड़े फिल्मों के अंदर में देखे जाते हैं, और यहाँ पे वेब सीरीज़ के अंदर में सबको इकट्ठा लाया गया है। इसके अलावा आपको 2-3 ऐसे भी कैरेक्टर मिल जाएंगे जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको ज़्यादातर आपने नहीं देखा है। कभी कभार किसी ना किसी सीन में देखा होगा, शायद इनकी शक्ल देख करके आपको याद आ जाए। तो इनके अंदर में कलाकार भर भर के डाला गया है। इनकी सबसे बड़ी वीक पॉइंट ये है कि ये इस सीरीज़ को, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, वीक पॉइंट बताने से पहले बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ को जब मैं देख रहा था तो देखने के टाइम में ऐसा लगा मुझे कि इसके अंदर में सारे के सारे डायलॉग बंगाली में बोली गई है, उसके बाद से डब की गई है। लेकिन जैसे मैंने थोड़ा ध्यान से देखा लिपसिंग की तरफ में, तो भाई समझ में आया कि ये लोग सीरियसली इन लोगों ने शूट ही हिंदी में किया है। मुझे ऐसा लगा कि पहले बंगाली में शूट हुआ, उसके बाद से डब किया, इन्हीं लोगों से डब करवाया गया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वीक पॉइंट ये है कि इन लोगों ने जो है अपने डायलॉग को जो है बंगाली में बोला ही नहीं है। अगर वो बंगाली में बोले होते तो सही एक्सप्रेशन और सही फील आ रहा होता, बाद में उसको डब कर देते तो वो डब में उतना मतलब परेशानी नहीं होती, या फिर उस तरह का ऑकवर्डनेस फील नहीं होता। यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जब एक बंगाली इंसान हिंदी बोल रहा होता है तो वो कैसे अपने एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स को खा जाता है, और खास करके देखा जाए तो काफ़ी प्यारा लगता है। लेकिन आपको सुन के ही समझ में आएगा कि आधी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ी वीक पॉइंट है जो कि इन लोगों ने सोचा कि पूरे मतलब अपना वर्ल्ड वाइड नहीं, मतलब
हिंदी ऑडियंस तक में पहुंचना आने में बहुत ईजी होगा, लेकिन इनको अपनी बंगाली में ही शूट करनी चाहिए थी। यही सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। रही बात लोकेशंस, जितने भी है वो सारे के सारे रियल लोकेशन है, मतलब कोई सेट नहीं बनाया गया है। जो घर आप देखोगे, जो बिल्डिंग देखोगे, जो गली देखोगे, या फिर जो भी आप बॉव बाजार का रेड लाइट एरिया देखोगे, वो पूरा का पूरा रियल, मतलब पूरा रियल फील देगा और फील नहीं देगा, जबकि रियल लोकेशन पे इन लोगों ने शूट किया है। कैसे भी करके इन लोगों ने मैनेज तो किया है, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क है। बस यहाँ पे मार इस तरह से खा गए कि सही एडिटिंग, सही डायलॉग डिलीवरी नहीं हो पाती है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो कलाकार लोगों ने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया। डायरेक्टर की यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि आप हर एपिसोड में आप ट्रैक पकड़ के चल ही नहीं पाते हो। जब भी आप कभी कोई वेब सीरीज देख रहे हो तो फर्स्ट एपिसोड में कुछ ना कुछ आप एक स्टोरी लाइन पकड़ लेते हो और वो लास्ट तक आप उसी को पकड़ के चल रहे हो। लेकिन आप मान के चलो कि आप एक स्टोरी लाइन पकड़े हुए हो, उसके बाद से सेकंड एपिसोड में एक और कैरेक्टर, एक और स्टोरी आ गई, थर्ड में एक और कैरेक्टर, एक और स्टोरी आ गई। इस तरह से क्या हुआ, आपके सामने बहुत सारे ट्रैक्स आ गए। अब आप कौन सा ट्रैक को पकड़ करके चलोगे? तो मेन चीज यही है कि आप जो इकट्ठे होकर के अपने माइंड के अंदर में पूरा स्टोरी को सजा करके चल रहे होते हो कि अच्छा तो ये ऐसा ऐसा है और इसको आगे लेके चलना है, वो चीज आप इकट्ठा ही नहीं कर पाते हो। दैट्स द मेन वीक पॉइंट ऑफ दिस वेब सीरीज। सबसे पहली बात, आप 6 एपिसोड से ज्यादा आगे झेल ही नहीं पाओगे। आप जो 6 एपिसोड दे करके अपना 6 घंटा लगाने वाले हो, वो आप नहीं बियर कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से जब आप एंड देखोगे तो एंड उतना सेटिस्फैक्शन वाला तो नहीं लगेगा, क्योंकि जो मुझे लगा मैं वही बता रहा हूँ। हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो सकता है आपके लिए थ्रिल से भरा हो, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं था। और हाँ, फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस वेब सीरीज़ के अंदर में जो भी दृश्य आप देखोगे, जो भी विजुअल देखोगे, वो बहुत ही ज़्यादा आपके मन को जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा विचलित कर देगा, आपके दिमाग और दिल को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि हमारे जो भी वेब सीरीज़ हम हिंदी में देखते हैं या फिर इंग्लिश में देखते हैं, वो सारे वेब सीरीज़ के अंदर में क्या होता है कि कोई भी बॉडी पार्ट अगर काटा जा रहा होता है तो सिर्फ उससे पहले दिखाया जाता है, बॉडी पार्ट काटने से पहले। लेकिन कट होते समय में काटने वाले का शक्ल या फिर दीवार या फिर खून अचानक से दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली वही सारी चीज़ दिखाते हैं जो आपको वहाँ पे मतलब इमेजिन करना होता है, वो आपको रियलिटी में दिखा देते हैं। मतलब बॉडी पार्ट्स को काटते हुए, अतड़ी को निकालते हुए, वो सारी चीज़ें बहुत ही भयानक तरीके से देखे जाते हैं। एक और सीन भी है जिसके अंदर में जो है मतलब एक कैरेक्टर अपनी माँ को खीर खिला रहा होता है और वो खीर जो है एक लाश को खिला रहा होता है और वो लाश पूरी तरह से एकदम दिमाग को हिला देने वाले तरीके से दिखाया गया है। तो रही बात इन सारी चीज़ों में, इनकी पकड़ बहुत ही अच्छी है। और ये लोग जो है मतलब बंगाली में अगर आप फिल्म देखते हो या वेब सीरीज़ देखते हो, ये हमेशा से ऐसे ही दिखाते हुए आए हैं। तो जो हमेशा देखते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलो बात करता हुए फाइनल वर्डिक्ट पे। लाल बाजार के अंदर में मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि पैकेट बहुत ही धमाकेदार बनाया था, लेकिन अंदर का मटेरियल वैसा नहीं निकला है। तो मेरे हिसाब से इसको 2 स्टार बहुत ज़्यादा रहेगा आउट ऑफ 5 पे। मतलब 2 स्टार अगर दे दिया तो काफ़ी है यार, क्योंकि इनके एफर्ट्स और इनके लोकेशन और इसके अलावा जो भी काम इन्होंने प्रोस्थेटिक्स पे किए हैं या फिर जो भी मेकअप या फिर जो भी बॉडी पार्ट्स को दिखाने में किए हैं, उसके लिए 2 स्टार देना तो बनता है। ओवरऑल आपकी मर्जी, आप जाकर के देखना चाहते हो देख सकते हो। और रही बात 10 एपिसोड है, हर एपिसोड 35 मिनट्स टू 45 मिनट तक का है, तो इट्स अपॉन यू कि आप देखना चाहते हो या नहीं। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताना। अगर आपने देख लिया है तो उसके बारे में भी बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सायोनारा एंड हasta la vista।